ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणपति आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन में सदैव उनका आशीर्वाद बना रहे। इस वीडियो में आज मैं आपको ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणपति की आराधना करके विशेष वरदान प्राप्त किया जा सकता है। आइए संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, मैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी के विषय में जानने को अति उत्सुक हूँ। क्या तुम मुझे उस चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है वो बताओगे? उस चतुर्थी पर व्रत करने का क्या विधान है और उसकी क्या कथा है, वह भी मुझे बताओ। माता पार्वती की बात सुन भगवान श्री गणेश जी बोले, हे माता, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को एक दंत संकट चतुर्थी कहा जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस व्रत में मनुष्य को रात्रि में चंद्र दर्शन करते हुए चंद्रदेव को जल अर्पित करना चाहिए और उसके पश्चात मेरी विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत अनुष्ठान के फलस्वरूप मेरे भक्त के सारे कष्ट मैं हर लेता हूँ और उसके सभी कार्यों में आने वाले विघ्न को दूर करता हूँ। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सतयुग काल में एक परम प्रतापी पृथु नामक राजा हुए। राजा इतने महान थे कि उन्होंने 100 यज्ञ संपन्न किए हुए थे। उन्हीं के राज में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। उन्हें वेद शास्त्र में निपुण ऐसे 4 पुत्र प्राप्त हुए। उन्होंने अपने चारों पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया था। एक दिन उनकी चारों पुत्र बधुओं में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र बधु ने अपनी सास से कहा, हे सासू माँ, मैं अपने बाल्यकाल से ही संकटनाशक श्री गणेश जी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पितृगृह में भी इस पुण्यदायक व्रत का अनुष्ठान किया था। अतः हे कल्याणी, आप मुझे इस शुभ फलदायक व्रत का अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। अपने पुत्र बधू की बात सुनकर उसके ससुर जी कहने लगे, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो। तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुनी हो। अतः तुम ऐसी स्थिति में किस कारण से व्रत अनुष्ठान करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, यह समय तुम्हारे उपभोग का है। यह गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें और करना ही क्या है? अपने ससुर के आग्रह से पुत्रवधू ने श्री गणेश के संकटनाशक व्रत का त्याग किया और अपने घर संसार में लीन हो गई। कुछ समय पश्चात ज्येष्ठ वधू गर्भिणी हुई और 10वें महीने उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसकी सास उसे बारंबार व्रत करने से रोकती रही और उसके व्रत अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप भगवान गणेश जी उस पर कुपित हुए और पुत्र के विवाह मंगल के दिन वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना के कारण पूरे मंडप में हड़कंप मच गया। सभी आपस में बातें करने लगे कि लड़का आखिरकार कहाँ गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा मिलने वाले इस समाचार को सुन उसकी माता बहुत व्याकुल हो गई
और अपने ससुर जी दयादेव से रो रो कर उच्च स्वर में कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वाकर महापाप किया है। यह उसी का फल है कि आज मेरे पुत्र का अपहरण हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसे वचन सुन ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही साथ अपने पति के अपहरण की बात सुन होने वाली पुत्र वधू भी बहुत दुखी हुई। अपने पति के वियोग में दुखी पुत्र वधू प्रति माह भगवान श्री गणेश जी को संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, भगवान गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का वेश धारण कर उस पुत्र वधू की परीक्षा लेने हेतु भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर पधारे। ब्राह्मण वेशद्वारी भगवान श्री गणेश ने उच्च स्वर में कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा स्वरूप इतने भोजन का दान दो कि मेरी क्षुधा तृप्त हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण स्त्री ने सर्वप्रथम उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। पूर्ण श्रद्धा भाव से भोजन कराने के पश्चात उस ब्राह्मण को वस्त्र अलंकार अर्पित किए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने उच्च स्वर में कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारे सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुन कन्या तुरंत नतमस्तक होकर उनसे निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करवा दीजिए। कन्या की याचना सुन गणेश जी ने कहा, हे मधुर भासनी, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। कन्या को इस प्रकार मनोवांछित वर प्रदान कर भगवान गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। कुछ ही समय पश्चात कन्या का पति पुनः अपने घर वापस आ गया। यह देख सभी बहुत प्रसन्न हुए। सभी स्वजनों की उपस्थिति में विवाह कार्य विधि विधान से संपन्न किया गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश जी की ज्येष्ठ माह की संकष्टी चतुर्थी का व्रत अनुष्ठान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। भगवान गणपति उसकी सभी मुरादों को जरूर पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान गणपति की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि संकष्टी चतुर्थी की यह व्रत कथा आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक कथाएं सुनने को मिले। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।